So in this particular one, we are going to discuss that is nothing but question number 2 of test your knowledge. Question number 2 कर रहे हैं हम. Question 2 ना लिखने की जरूरत नहीं है, बस कर लेते हैं. Question number 2 that is test your knowledge में वो question क्या बोल रहा है, मेरे हाथ से कंट्रोल प्रेस ना हो जाए अदरवाइज ये वीडियो पॉज हो जाएगी. तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड इज अ टेली कम्युनिकेशन कंपनी. तो ए लिमिटेड है, देयर इज व्हाट वी हैव गिवन द गिवन डेटा. If we talk about the given data, firstly do what we know. तो सबसे पहले क्या है, ए लिमिटेड एक कंपनी है और दैट द सेम डील्स इन अ टेली कम्युनिकेशन कंपनी में वो डील कर रही है. उसके बाद क्या होता है कि दैट द सेम एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी लिमिटेड के साथ वो एंटर हुई है एग्रीमेंट में. बी लिमिटेड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उसमें भी क्या है, विच इज एंगेज इन जनरेशन ऑफ पावर सप्लाई. So basically here the B Limited is engaged in A Limited is a telecommunication company and doing something relating to the telecommunication business. B Limited we can say here the B Limited business is generation of power supply. लिख लेती हूँ मैं यहाँ power supply. Alright, यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया. The agreement provided that A Limited will provide 1000 minute of talk time. तो A Limited क्या प्रोवाइड करेगी, सिंस इट इज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इट्स बिजनेस इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ये क्या करेगी, हमें 1 लाख मिनट्स का टॉक टाइम प्रोवाइड करेगी टू बी लिमिटेड को. किसको प्रोवाइड करेगी, द सेम विल प्रोवाइड टू द बी लिमिटेड. एंड द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड एट ए लिमिटेड ये प्रोवाइड करेगी इन द एक्सचेंज फॉर पावर गेटिंग. और ये क्या करेगी, ये अपनी पावर सप्लाई करेगी कितने यूनिट्स की, दैट द सेम वो करेगी मिनट्स में, ये करेगी यूनिट्स में, दैट विल बी 20,000 यूनिट्स में ये करेगी. उसके बाद दैट इज इन यूनिट्स. उसके बाद हमें दे रखा है ए लिमिटेड नॉर्मली चार्जेस 0.50 पर मिनट. ए लिमिटेड जो है वो कितना चार्ज करती है, दैट द सेम चार्जेस 0.50 पर मिनट वो चार्ज करती है. 0.50 पर मिनट वो चार्ज करती है एट द रेट, वी कैन से एट इतने रेट पे चार्ज करती है. और व्हेन वी टॉक अबाउट द बी लिमिटेड पावर सप्लाई कितने यूनिट्स को चार्ज कर रही है, वो चार्ज कर रही है द सेम विथ रुपीस. तो एट द रेट हम बोल सकते हैं 2.5 पर यूनिट में. यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन कम्स द नेक्स्ट थिंग एज नाउ चार्जेस. तो हाउ शुड रेवेन्यू टू बी मेजर इन दिस केस, तो हाउ द रेवेन्यू शुड बी मेजर इन दिस केस, so how will we do the solution of that particular part. Now revenue to be recognized, कितना revenue recognized होगा, revenue to be which is to be recognized we can say recognized. So यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग रिलेटिंग विद द नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है. तो बोथ पार्टी are doing what I think we have just only 5 minutes. After 5 minutes this video will be paused because of that particular issue. So we should proceed further. तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, दिस इज समथिंग रिलेटिंग टू द नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है. तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, तो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ ए लिमिटेड. ए लिमिटेड के केस में कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, वो अपना टॉक टाइम मिनट दे रही है और उसके बदले में से पावर सप्लाई यूनिट्स हो रहे हैं. तो पावर सप्लाई तो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन ए लिमिटेड कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, वो रिकॉग्नाइज करेगी ए लिमिटेड की बुक्स में. कैसे रिकॉग्नाइज होगा, ए लिमिटेड जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी कुछ इस तरीके से, दैट इज व्हाट हाउ ए लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. तो ए लिमिटेड कैसे रिकॉग्नाइज करेगी रेवेन्यू को, वो करेगी 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.5. उससे क्या मिल रहा है, मतलब वो दे रही है 1 लाख यूनिट, तो जितने भी रेट पे दे रही है पर मिनट ऑफ टाइम जितने भी, उससे क्या मिल रहा है, द सेम इज गेटिंग द पावर सप्लाई मिल रहा है. तो वो ए लिमिटेड की बुक में हम ऐसे रिकॉर्ड करेंगे विद द अमाउंट. हियर आई एम राइटिंग रिलेटिंग विद द अमाउंट. तो वो क्या करेगी, द सेम विल 20,000 वो रेवेन्यू कैसे बुक करेगी एट द रेट ऑफ, दैट इज कितना था 2.5. तो दैट विल कम एज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट विल बी 50,000. और जो दूसरा पार्टी है
वो कैसे वो रिकॉर्ड करेगा, जैसे वो पावर सप्लाई दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन